हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज क्या है, हम लोग बात करेंगे BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। पहले क्या होता था, एक स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकते हैं, राइट। तो अभी 2021 में एक रूल पास किया गया जिसमें जो ट्रैवलिंग पर्सन है, जो जॉब कर रहे हैं बाहर जाके, अपने होम टाउन से बाहर जाके ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे स्टेट में। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया और एक नया फॉर्मेट जारी किया BH सीरीज़ नंबर का। तो अगर आप लेते हैं स्टेट वाइज, जैसे बिहार का लेते हैं तो BR से स्टार्ट होता है, हरियाणा का लेते हैं HR से, दिल्ली का लेते हैं और DL से। तो वो स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्टेड है। आप दूसरे स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में 6 महीने तक चला सकते हैं, उसके बाद आपको RTO का टैक्स भरना पड़ेगा या ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। बट ये प्रॉब्लम अराइज़ होता है उनके लिए जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वो बार बार अपने व्हीकल का RTO ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, काफ़ी लॉस होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2021 में एक रूल पास किया और उसके अकॉर्डिंग BH सीरीज़ का नंबर देना चालू किया। तो पहली कंडीशन यही है कि ये नंबर उनको ही मिलेगा जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनका कम से कम 4 स्टेट या 4 से ज़्यादा स्टेट में जाने की संभावना है, मतलब उनका बिज़नेस है, उनका जॉब है, उनको रिलोकेट किया जा सकता है। तो मेनली ये फैसिलिटी उनके लिए है जिनको गवर्नमेंट जॉब है और जिनको प्राइवेट जॉब है, बट उनके जो ऑफिस है 4 स्टेट में लोकेटेड हो या 4 से ज़्यादा स्टेट में। अगर प्राइवेट जॉब है और 4 स्टेट से कम लोकेशन है, उनका नहीं होगा। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैं दिखाता हूँ, किस फॉर्मेट में मिलेगा, क्या नियम है, क्या RTO का रूल है, क्या टैक्स लगेगा, वो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है BH सीरीज़ का नोटिफिकेशन जो हमें परिवहन सेवा के साइट पे मिल जाएगा। BH सीरीज़ का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आपको जिस साल में आप, जिस ईयर में आप गाड़ी ले रहे हैं वो होगा। जैसे 2022 में ले रहे हैं तो 22, उसके बाद BH, उसके बाद 4 रैंडम डिजिट होगा, उसके बाद 2 रैंडम अल्फ़ाबेट होगा। ये जो 6 लेटर्स हैं ये आपको रैंडम ही मिलेगा, अपनी चॉइस का नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हु कैन अप्लाई। इसमें अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसको अपना ऑफिशियल ID कार्ड देना पड़ेगा। प्राइवेट एम्प्लॉय भी कर सकता है, बट यहाँ कंडीशन आप देख सकते हैं कि ऑफिस इन 4 और मोर स्टेट और UTs, उनको क्या देना पड़ेगा, वर्किंग सर्टिफिकेट इन फॉर्म 60, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कंपनी के HR से। ओनरशिप टाइप में देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन है कि ये सिर्फ न्यू गाड़ी के लिए होगा, न्यू व्हीकल। यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का मेंशन नहीं है, इसका मतलब 2 व्हीलर के लिए भी मिलेगा और 4 व्हीलर के लिए मिलेगा, बट न्यू के लिए ही मिलेगा। क्योंकि ओल्ड में क्या है, ओल्ड में तो आपने 15 साल का जमा कर दिया है, तो फिर इसको न्यू फॉर्मेट में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें टैक्स का होगा और ट्रांसपोर्टेशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब टैक्स देखते हैं। टैक्स में क्या 3 कैटेगरी दे रखा है इसमें, 10 लाख से बिलो और 10 से 20 लाख के बीच में है और 20 से अबव के बीच में है। तो 10 या 10 से कम की गाड़ी लेते हैं तो उस पर पेट्रोल पे 8% लगेगा, इलेक्ट्रिक लेते हैं तो 6%, डीजल लेते हैं तो 12%। 10 से 20 लाख की गाड़ी लेते हैं तो 10% पेट्रोल पे, 12% डीजल पे और 8% इलेक्ट्रिक पे लगेगा। 20 या 20 लाख से ज़्यादा की लेते हैं तो 12% पेट्रोल पे और 14% डीजल पे और 10% इलेक्ट्रिक कार पे चार्ज किया जाएगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें 15 साल का नहीं, सिर्फ 2 साल का ही जमा करना है जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा जो लोड होता है वो 2 साल तक के लिए हमें रिबेट मिल जाता है। होता क्या है कि अगर हम लेते हैं ये गाड़ी, मान लो 11,09,000 की पड़ रही है, ये 10 से 20 की रेंज में है,
तो अगर हम स्टेट वाइज ले रहे हैं, ये देखिए ये मुजफ्फरपुर का है, तो मतलब बिहार का है, बिहार का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,21,990 रुपया टैक्स आ जाता है, जो कि 11,09,000 की गाड़ी पे। अब यही गाड़ी अगर हम BS सीरीज़ में लेते हैं तो 11,09,000 का 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हमें लगेगा, मतलब 1,10,900 रुपये लगेगा BS सीरीज़ में, और यहाँ पे लग रहा है 1,21,990। तो ऑब्वियसली BS सीरीज़ में हमें कम लग रहा है। अब देखिए 1,10,900 का एक्चुअली में हमें ये पैसा देना है, पूरा पैसा गाड़ी खरीदते समय नहीं देना है। ये कैलकुलेट होके आता है आपका अगर कैलकुलेट करते हैं, मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, 1,10,900 इसमें हमें क्या करना है, 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसमें डिवाइड करना है। ये टोटल हमारा 15 साल का हो गया, इसमें फिर डिवाइड करना है 15 से, तो हमें ये मिलता है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हमें 18,483 बट ये 18,484 रुपये आएंगे राउंड फिगर में। ठीक है, तो हमें गाड़ी खरीदते समय 18,484 रुपये लगेंगे। ऑब्वियसली हमें काफ़ी बच गया। यहाँ हमें 1,21,990 लग रहा था, अब हमें 18,484 देना पड़ेगा, तो काफ़ी पैसा बच गया गाड़ी खरीदते समय। लेटर ऑन 2 साल के बाद टैक्स लगेगा, वो बात अलग है, बट जब गाड़ी खरीद रहे हैं उस समय ऐसे ही पैसे की कमी रहती है। और अगर हमें करीब 1 लाख रुपये बच रहा है तो बहुत काफ़ी बच रहा है। हम दूसरा वेरिएंट भी ले सकते हैं, मतलब जो मॉडल ले रहे हैं उससे एक मॉडल बढ़ा के आगे निकल के ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें एक्स्ट्रा फॉर्म 60 लेना होगा अपनी कंपनी से, और वो लोग दे देते हैं। इवन मैंने भी अप्लाई करा है और 1 घंटे में मुझे मिल गया था। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका BS सीरीज़ कैसे लेते हैं, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। तो कुछ नहीं है। हम BS सीरीज़ को अगर आप दिल्ली में ले रहे हैं तो गुजरात में रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। RTO से ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पूरा BS सीरीज़ का फंडा।